बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले जो हमारा वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं और हमने बात की थी लिमिटिंग फैक्टर की। हमने कहा जब लिमिटिंग फैक्टर होगा और हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी तो हम कौन सी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने कहा था जहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर मैक्सिमम होगा हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आज की जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है मेक और बाय डिसीजंस। मेक और बाय डिसीजंस। क्या हमें कोई प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करनी चाहिए या हमें आउटसोर्स कर देनी चाहिए। आज हमारा जो ये थोड़ी 10 मिनट की वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे मेक और बाय डिसीजन। और इसमें भी दो चीजें, एक है जब लिमिटिंग फैक्टर हो और एक है जब लिमिटिंग फैक्टर ना हो। अब देखें, जब लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है, जैसे हमने इससे पहली वीडियो में बात की, हमारे पास शॉर्टफॉल आ गया था लेबर आवर्स का, तो हमारे पास एक सेकंड प्रोडक्ट थी और थर्ड प्रोडक्ट थी। हमने ए तो बना लिया था, बी और सी जो रह गया था कुछ क्वांटिटी, अब वो हम क्या करेंगे, हम वो आउटसोर्स कर देंगे। अगर हमें वहां से बेनिफिट हो रहा है, कम बेनिफिट भी हो रहा है, बट हम उसे आउटसोर्स करके क्या करेंगे, अपने कस्टमर को वो सेल कर देंगे। तो कौन सी आउटसोर्स करनी है, कौन सी खुद बनानी है, तो हम इस पे भी आज की वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि विदाउट लिमिटिंग फैक्टर, हमारे पास कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, हमने डिसीजन लेना है कि हमें क्या एक प्रोडक्ट बनानी चाहिए या बाय करनी चाहिए। एक छोटा सा सवाल करते हैं। कहता है जी, अ कंपनी मैन्युफैक्चर एंड असेंबली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइन, द डिपार्टमेंट इन विच द असेंबली इज प्रोड्यूस्ड इनकर एनुअल फिक्स कॉस्ट। कहता है जी आपकी फिक्स कॉस्ट लगती है 24,000। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपकी एनुअल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 24,000। द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 2.55 पर यूनिट। अच्छा, और कहता है ये काम हम बाहर से भी आउटसोर्स कर सकते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 2.65 पर यूनिट। और हमारी करंट एनुअल कॉस्ट जो है वो 80,000 है पर ईयर। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि बताएं हम ये प्रोडक्ट बाहर से लेके आएं या खुद मैन्युफैक्चर करें। तो हम यहां से देख सकते हैं कि हमें कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ रही है। ये क्या है, अगर हम आउटसाइड दी कंपनी अगर हम परचेज करते हैं तो हमें एक यूनिट कितने का पड़ रहा है, 2.65 का। और अगर हम खुद बना रहे हैं तो हमें ये यूनिट कितने का पड़ रहा है, 2.55 का। तो हमारा इंक्रीमेंटल हमें कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं, तो इंक्रीमेंटल जो हमें पैसे पे करने पड़ रहे हैं वो कितने हैं जी, 0.1 मीन्स 10 पैसा पर यूनिट। और हमने एक साल में कितने असेंबल करने हैं जी, कितने यूनिट्स, हमारी करंट एनुअल डिमांड जो है वो कितनी है, 80,000 यूनिट्स है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं हर यूनिट 10 पैसा महंगा खरीदूंगा तो मैं कितना महंगा खरीद रहा हूं, 8,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट है। कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, 8,000। और अगर मैं यही प्रोडक्ट खुद बनाता हूं तो मुझे फिक्स कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ती है, 24,000। अब देखें कि 24,000 ज्यादा है या 8,000 ज्यादा है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि हमारी जो हम खुद बना रहे हैं, खुद बनाना हमारे लिए ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर मैं यही चीज कहां से ले लूं, आउटसाइड से ले लूं, तो मेरे लिए, क्योंकि मुझे फिक्स कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी, मेरे लिए जो एनुअल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। किस तरह, देखें, अगर मैंने 80,000 यूनिट्स खुद मैन्युफैक्चर करने हैं, एक यूनिट कितने का है, 2.55 का, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट है 24,000। तो यहां से मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई,
ये टोटल कॉस्ट कब है? जब मैं खुद बनाऊंगा। तो मेरी टोटल कॉस्ट ये आ गई। आप फाइंड कर सकते हैं 80,000 को मल्टीप्लाई करें 2.55 से, तो देखें हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 2,04,000 और हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? 24,000। तो एनुअल टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? अगर हम ये खुद प्रोडक्ट बनाते हैं 2,28,000 और यही अगर प्रोडक्ट हम आउटसोर्स करते हैं तो हमें कितनी यूनिट चाहिए थी? 80,000। एक यूनिट कितने की हमें मिलेगी? 2.65 की। तो टोटल एनुअल कॉस्ट हमारी कितनी होगी? 8,000 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2.65, तो ये आ गई 2,12,000। तो अब आप बताएं कि हमारी कॉस्ट कहां पे कम आ रही है? आउटसाइड या इनसाइड? खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमारी क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी हमें बेयर करनी पड़ रही है। वो फिक्स कॉस्ट कितनी है? 24,000। और अगर हम बाहर से मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है? 0.1। तो अगर मैं कितने यूनिट्स, अगर मेरी डिमांड होती तो मुझे बेनिफिट खुद बनाने का होता। अगर मेरी डिमांड 2,40,000 से ज्यादा होती तो फिर मैं खुद बना रहा होता तो मुझे फायदा होता, क्योंकि मेरी जो एनुअल कॉस्ट है वो फिर अब्सॉर्ब हो जाती 2,40,000 यूनिट में। उससे ज्यादा मैं बना रहा होता तो मुझे फायदा होता। तो हमने ये क्या बात की? हमने बात की कि हमारे पास डिसीजन हमने लेना था। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, अगर हम खुद बनाएं 2.55, आउटसाइड से अगर हम लें तो हमारे पास वही वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाती है? 2.65। अगर सिर्फ यहां से देखा जाए तो ये सस्ता पड़ रहा है, बट हमने ओवरऑल देखना है। यहां से हमें फिक्स कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 24,000। अगर हमने इसकी टोटल कॉस्ट निकाली वो कितनी आ रही है? एनुअल कॉस्ट 2,28,000। और इस केस में क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं है, हमने तो जस्ट आउटसाइड से परचेज करना है। ठीक है, 10 पैसा हम महंगा भी ले रहे हैं, बट हम क्या सेव कर रहे हैं? हम ये 24,000 फिक्स कॉस्ट सेव कर रहे हैं। तो यहां से जो हमने एनुअल कॉस्ट निकाली वो आ रही है 2,12,000। तो कौन सी चीज कम है? हमने देखा कि यहां पे बाहर से लेना बेहतर है। ठीक है, यहां पे हमने इस एग्जांपल में बात की मेक और बाय डिसीजन में, जिसमें हमने लिमिटिंग फैक्टर को नहीं लेके आए। अब हम बात करते हैं मेक और बाय डिसीजन एंड लिमिटिंग फैक्टर। अगर हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर भी आ जाए, फिर हम किस तरह से हम डिसीजन लेंगे, एक एग्जांपल करते हैं, उसमें मैं आपको समझाऊंगा भी, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमें किस तरह से कौन सी यूनिट हमने खुद बनानी है और कौन सी बाहर से लेनी है। तो अब हमारे पास, मैंने बोर्ड पे एक डाटा लिखा, हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। हमने क्या बताना है? मैं पहले आपको डाटा समझा देता हूं। A, B, C 3 प्रोडक्ट है। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। A की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 3, B की 4, C की 7। अगर हम इसी प्रोडक्ट को आउटसाइड सप्लायर से बाय करते हैं तो हमें ये कितने की प्रोडक्ट पड़ेगी? 2.5 की। और ये कितने की पड़ेगी? 6 की। और ये जो C प्रोडक्ट है ये कितने की पड़ेगी? 13 की। तो अगर देखें एक्सेसिव कॉस्ट कितनी है पर यूनिट, यहां पे तो एक्सेसिव नहीं है, बल्कि हमें फायदा होगा कि हमारे अपने पैसे कितने लग रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है? 3, और आउटसाइड मुझे सप्लायर कितने की दे रहा है? 2.5 की। तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल क्या है कि ये मैं खुद ना बनाऊं, ये मैं प्रोडक्ट कहां से कर लूं? आउटसाइड से परचेज कर लूं। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्ट ज्यादा है और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम है। मतलब जो बाहर से जो खरीदने की कॉस्ट है वो कम है, वेरिएबल कॉस्ट मेरी ज्यादा है। इसी तरह बी में देखें मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है? 4। मैं बाहर से खरीदूं तो कितने का पड़ रहा है? 6। तो मुझे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 2। इसी तरह सी को देखें तो सी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 7। और अगर मैं बाहर से खरीदता हूं तो मुझे 13 का, मतलब मुझे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? $6 पर यूनिट एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अब मेरे पास प्रोडक्ट ए पे मशीन के कितने घंटे लगते हैं पर यूनिट? 1.5 एंड 2। और लेबर के कितने यूनिट लगते हैं? 2, 2 एंड 4। ये हमारे पास डाटा है। अब हमने, अगर तो कोई लिमिटिंग फैक्टर ना हो तो सबसे पहले हम कौन सी प्रोडक्ट जो है बाहर से खरीदेंगे? कौन सी बाहर से हमें खरीदनी चाहिए?
ए प्रोडक्ट को हमें क्या करना चाहिए, एक्सटर्नल सप्लायर से लेना चाहिए। इफ द कंपनी हैज नो लिमिटिंग फैक्टर, तो हमें क्या, कौन सी प्रोडक्ट बाहर से लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी यहां पे हमें सेविंग हो रही है कितने से, 0.5 से। तो कंपोनेंट ए शुड ऑलवेज बी बॉट फ्रॉम एन आउटसाइड कंपनी रिगार्डलेस ऑफ एनी लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं है, क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हायर है एक्सटर्नल शेयर प्राइस से। तो लिमिटिंग फैक्टर हो या ना हो, ए को हमें कहां से लेना चाहिए, एक्सटर्नल से लेना चाहिए। हमें ये एक्सटर्नल सप्लायर से ए प्रोडक्ट लेनी चाहिए। तो नो लिमिटिंग फैक्टर या विद लिमिटिंग फैक्टर भी हो तो ए शुड बी ब्रॉट फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर। अब बात करते हैं बी पॉइंट में, कहता है अगर 4000 मशीन आवर्स हो और वो लिमिटिंग फैक्टर हो। आपके पास कितने आवर्स हैं, 4000, तो अब लिमिटिंग फैक्टर है 4000 आवर्स। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने कौन सा प्रोडक्ट जो है, ए तो हमने कहा हमने लेना ही कहां से है, बाहर से लेना है। बी और सी में से एक्सटर्नल कौन सा लेना है और इंटरनल कौन सा बनाना है। तो इसके लिए याद रखें, जहां पे हमारी लोएस्ट एक्सेस कॉस्ट होगी पर लिमिटिंग फैक्टर, देखें ये क्या है, एक्सेस कॉस्ट। तो मैंने क्या कहा, लोएस्ट एक्सेस कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर, लोएस्ट एक्सेस कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर, वो चीज आपने कहां से लेनी है, एक्सटर्नली लेनी है। तो यहां से हम फाइंड कर लेते हैं, मशीन आवर्स था तो 2 डिवाइडेड बाय 0.5 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2। तो देखें 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आंसर आ गया, 3। 2 डिवाइडेड बाय 0.5 आंसर आ गया 4। which product has the lowest excess cost per limiting factor, 3। तो 3 should be bought from an external supplier। कितनी आसान सी बात थी। हमने क्या कहा कि जब भी मेक और बाय डिसीजन हो तो हमने क्या देखनी है, एक्सेस कॉस्ट, और कौन सा यूनिट हमने बाहर से खरीदना है, जहां पे एक्सेस कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर मिनिमम होगी, वो हमने कॉस्ट, वो चीज हमने कहां से लेनी है, एक्सटर्नल से लेनी है, और बाकी हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। सी पार्ट में उसने इसी एग्जांपल को देखते हुए उसने क्या कहा कि अगर लेबर आवर्स, हम लिमिटिंग फैक्टर अगर चेंज हो जाए, अगर मशीन आवर्स होता तो हम कौन सा एक्सटर्नल, ए भी एक्सटर्नल था, सी भी एक्सटर्नल था, हम खुद कौन सा बना रहे होते, खुद किसकी मेकिंग कर रहे होते, क्योंकि यहां पे एक्सेस कॉस्ट ज्यादा आ रही है पर लिमिटिंग फैक्टर, तो हमने ये कॉस्ट खुद ज्यादा तो हमने नहीं पे करनी, तो इसका मतलब ये चीज हमने खुद बनानी है। अब अगर हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर जो है वो क्या बन जाए, वो लेबर आवर्स बन जाए, लिमिटिंग फैक्टर क्या बन जाए, लेबर आवर्स बन जाए, तो फिर भी हम कौन सी प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन सी हम एक्सटर्नल लेंगे, कौन सी खुद बनाएंगे। हमने कहा ए तो है ही एक्सटर्नल, बी और सी में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अब देखें एक्सेस कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर, तो लिमिटिंग फैक्टर इज लेबर, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 1, 6 डिवाइडेड बाय 4 answer is 1.5। which product has the lowest excess cost per limiting factor? A has the lowest excess cost per limiting factor, so A should be bought from external supplier। और कौन सी खुद आपको बनानी चाहिए, तो हमने देखें जैसे ही हमने लिमिटिंग फैक्टर चेंज किया तो हमारा डिसीजन चेंज हो गया। तो सबसे पहले हमने देखें, आज से 2 या 3 वीडियोस पहले हमने सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर को डिफाइन किया था और लिमिटिंग फैक्टर फाइंड किया था। फिर उसी लिमिटिंग फैक्टर पे हमने देखा कि अगर लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन मेकिंग में आ जाए तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर देखा जाता है। फिर हमने बात की मेक और बाय में, अगर विद नो लिमिटिंग फैक्टर हो तो हमने कहा था जहां पे हमारी एनुअल कॉस्ट कम होगी, अगर वो खरीदने पे कम होगी या बनाने पे कम होगी, जो भी जहां पे भी कॉस्ट कम होगी वो काम करेंगे। और अब हमने क्या देखा, हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स थी और जिसमें हमारे पास क्या था, लिमिटिंग फैक्टर भी था। तो हमने मेक और बाय में देखा कि हमारी जहां पे एक्सेस कॉस्ट कौन सी थी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस आउटसाइड परचेज प्राइस। जितनी एक्सेस कॉस्ट है तो एक्सेस कॉस्ट
पर लिमिटिंग फैक्टर जहां पे लोएस्ट होगी वो हमने बॉट फ्रॉम, वो हमने क्या करना है, एक्सटर्नल सप्लायर से खरीदना है, और जहां पे हायर होगी वो हमने खुद मैन्युफैक्चर करना है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हमने सीखा कि मेक और बाय डिसीजन विद नो लिमिटिंग फैक्टर एंड विद लिमिटिंग फैक्टर। और आने वाली हमारी वीडियोस के अंदर हम क्या देखेंगे, हम अदर टाइप्स ऑफ डिसीजंस भी देखेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी है, इसके अलावा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग है, रेलेवेंट कॉस्टिंग है, लेबर की, मटेरियल की। तो हम आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि अभी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो हम छोटे छोटे डिसीजंस देख रहे हैं। आज की जो वीडियो थी वो थी मेक और बाय डिसीजन, और कल हम रेलेवेंट कॉस्टिंग पे बात करेंगे।